हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट एसबीआई, जो कि अप्रूव किया है, जिसने अपना divestment ऑफ 6.3% स्टेक विच इज इक्वलिंग टू 3.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स इन इट्स म्यूचुअल फंड आर्म, जो है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। और ये होगा थ्रू एन आईपीओ। अब ये डिसीजन लिया गया था बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑन नवंबर 6 एंड इट इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम सेबी एंड मेनी अदर अथॉरिटीज। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो ये है कि स्टेक सेल होगा ऑफ अराउंड 6.3% ऑफ एसबीआई होल्डिंग थ्रू आईपीओ। इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एसबीआई की जो असेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसकी वैल्यू को अनलॉक किया जाए एंड टू ब्रिंग मार्केट विजिबिलिटी टू एसबीआई एफएमआई। And this move could generate capital, diversify ownership, and strengthen the governance transparency within the SBI's financial ecosystem. Also, ये जो IPO है ये allow करेगा investors को so that they can participate in one of India's top performing asset management companies. अगर इंडस्ट्री और मार्केट इम्प्लीकेशंस देखें तो एसबीआई के लिए इस डिवेस्टमेंट से कैपिटल मोनेटाइजेशन होगी, पोटेंशियली कैपिटल एडिकेसी इंप्रूव होगी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंडिंग अवेलेबल होगी। एसबीआई एफएमएल के लिए देखें तो पब्लिक लिस्टिंग की वजह से उसकी ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ सकती है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ऑल्सो एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आ सकती हैं। और इस ओवरऑल सेक्टर के लिए विच अलाइंस विद रेगुलेटरी एफर्ट्स टू वाइडन शेयर होल्डिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, enhancing sectoral transparency and corporate governance। अब ये जो आईपीओ का टाइमलाइन है, स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशंस पे और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस कैसे होते हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इशू अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट बिकॉज एसबीआई एफएमएल's लीडरशिप पोजीशन एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स आर नोन बाय ऑल। एंड अगर ये सही से एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये एक बेंचमार्क हो सकता है फॉर अनलॉकिंग द वैल्यू इन इंडियाज फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी, मिररिंग द ट्रेंड्स जो हमने पहले एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के ग्रुप लिस्टिंग में देखे थे। Now move to the second news, which is about Hindalco, जहां पर उसके शेयर्स अराउंड 7% तक डिक्लाइन हुए हैं टू 772 रुपीज ऑन नवंबर 6, जब उसकी यूएस सब्सिडरी नोवेलिस ने रिपोर्ट किया अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स और अपडेट किया है अबाउट फायर एट इट्स ओसीवागा प्लांट इन न्यूयॉर्क। सो बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था सितंबर 16 को, जिसकी वजह से जो हॉट मिल एरिया था वहां पे प्राइमरली डैमेज हुआ था। ऑपरेशंस जो थे वो सस्पेंडेड रहे थे एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025 फॉलोड बाय अ 4 to 6 वीक प्रोडक्शन रैंप अप। अब कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि इसकी वजह से एक नेगेटिव फ्री कैश फ्लो इंपैक्ट आएगा ऑफ अराउंड 550 to 650 मिलियन डॉलर्स FY26 में, जो कि इन्वेस्टर कंसर्न का मेन रीजन है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें तो नेट इनकम 27% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, एडजस्टेड एबिटा 9% से डाउन है, एबिटा पर टन 8% से डाउन है, शिपमेंट्स फ्लैट रहे हैं। नोवलिस ने रिकॉग्नाइज किया है $21 मिलियन का फायर रिलेटेड चार्जेस ड्यूरिंग द क्वार्टर 2 एंड अराउंड 70 to 80% जो टोटल डैमेजेस थे दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल थ्रू इंश्योरेंस। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के बाद भी हमने नेट लेवल पे देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी थी, बट एबिटा कॉन्ट्रैक्शन और जो पोटेंशियल डीले हमने देखा है प्लांट के ऑपरेशंस में, इसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी ज्यादा क्लाउडेड है। ओवरऑल एनालिस्ट ने एक कॉशियस स्टैंस लिया है, जहां उन्होंने बोला है कि हिंडाल्को का ये जो नोवलिस प्लांट का फायर और राइजिंग डेट कंसर्न्स हैं उसकी वजह से कॉशियस स्टैंस वो स्टैंड करते हैं। काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस इंक्लूडिंग एक्सिस कैपिटल, न्यूवामा, इक्विटिज, उन्होंने डाउनग्रेड किया स्टॉक को, साइटिंग सम अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल एंड प्रेशर ऑन द कैश फ्लोज। जेफरी ने फ्लैग किया है कि कंपनी का 21 क्वार्टर हाई नेट डेट है, while ICICI Direct ने warn किया है of lower project IRRs impacting the leverage। Only JM Financial ने एक पॉजिटिव व्यू दिया है जहां पर they are awaiting the clarity from the consolidated results before any assessment। अगर हम बात करें कंसर्न्स और आउटलुक की, तो जो $650 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो है वो इम्पैक्ट करेगा और राइजिंग केपेक्स, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं देयर आर अ लॉट ऑफ वरीज अबाउट लिक्विडिटी एंड फ्यूचर डेट लेवल। Analysts expect that Novelis operating performance would be remain substituted in the near term, with EBITDA per ton recovery to $500 taking longer than expected. But management is confident in the recovery. Also, the stock plunged over 7% intraday, making it the top loser in the Nifty. And investors reacted to the higher than expected financial impact from the Osiwaga fire and increased capex guidance.
वाइल अगर हम देखें तो नोवेस के फंडामेंटल्स अभी भी दे आर साउंड एंड ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज, बट एक नियर टर्म सेंटिमेंट अगर हम देखें तो इट वुड स्टे वीक ड्यू टू मार्जिन प्रेशर, एलिवेटेड डेट एंड कैश फ्लो स्ट्रेन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, जहां पर वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम ब्लूमबर्ग, which has revealed that Reliance Industries is preparing to list its telecom and digital arm, which is Jio Platforms Limited, जहां पर इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ आ सकता है. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने प्रपोज किया है कि देयर वुड बी अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $130 to $170 बिलियन, विच इंडिकेट एक्टिव डिस्कशन अहेड ऑफ द फॉर्मल फाइलिंग. अगर ये रियलाइज हो जाता है तो ये आईपीओ जियो इंडिया का टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनीज बन जाएंगी, जस्ट बिहाइंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एट पार विद भारती एयरटेल. Now, if we see, तो जो proposed valuation it is about 130 to 170 billion dollars. Peer comparison देखे तो भारती एयरटेल का market cap है 143 billion dollars and Reliance का है 225 to 240 billion dollars market cap. At the top end, Jio का valuation would narrow down the gap between Airtel and position it as a standalone mega cap tech and telecom firm, underscoring its scale and investor appeal. आईपीओ टाइमिंग और साइज, रेगुलेटरी चेंजेस की बात करें तो आईपीओ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि H1 2026 में आ जाएगा. एंड फंड रेजिंग एस्टिमेट्स का देखें तो इट्स अर्लियर एक्सपेक्टेड टू रेज ओवर $6 billion, बट नाउ लाइकली इट्स अराउंड 4 to 4.3 billion बिकॉज ऑफ न्यू सेबी लिस्टिंग नॉर्म्स. की रेगुलेशंस में देखें तो फर्म्स विद पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप अबव 5 trillion दे मस्ट ऑफर एटलीस्ट $150 billion वर्थ ऑफ शेयर. तो इक्विटी डायल्यूशन कैप्ड एट 2.5%, which is down from 5 to 10% earlier. 10 जियो का आईपीओ ज्यादा फोकस करेगा अपनी वैल्यूएशन सिग्नलिंग और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन पे, रादर देन उनका फोकस सिर्फ फंड रेजिंग वॉल्यूम नहीं होगा. ऑल्सो जियो ने ऑलरेडी $10 billion की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ली हुई है 2020 से फ्रॉम मेटा, फेसबुक एंड अल्फाबेट गूगल, एंड वो वैल्यू थी अराउंड $65 billion के. देन $170 billion की वैल्यूएशन अभी इम्प्लाई हुई है, विच इज अ 2.6 times जंप इन द 5 years, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और सस्टेन्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है कंपनी में. अगर हम आउटलुक और मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो फाइनल वैल्यूएशंस जो है उसके लिए नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन. इट इज लाइकली टू सेटल नियरली $150 billion. Listing path, obviously, it would be listed through Reliance may pursue India first listing and followed by possible dual listing overseas on Nasdaq or London. एंड मार्केट सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये आईपीओ रीडिफाइन कर सकता है इंडिया का डिजिटल एंड टेलीकॉम लैंडस्केप, बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन एंड सीमेंट जियो's पोजीशन एज इंडियाज फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी. मेजर ग्रोथ ट्रिगर्स इसमें 5G मोनेटाइजेशन होंगे, एंटरप्राइज एक्सपेंशन, कंपनी जो इंटीग्रेट करती है डिजिटल सर्विसेज को अंडर द जियो इकोसिस्टम, एंड दिस पोटेंशियल डीमर्जर ये रिलायंस के कंज्यूमर आर्म्स के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग स्टेप हो सकता है. Now let's move to the next news, which is about PB Fintech, which is the parent company of Policy Bazaar, जहां पर उसको 18% कट मिला है इन कमीशंस फ्रॉम हेल्थ एंड जनरल इंश्योरर्स, जो कि एक मूव है दैट कुड डायरेक्टली हिट इट्स प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम द हेल्थ और इंश्योरेंस सेल्स. तो बेसिकली क्या हुआ है, जो कमीशन कट है वो अप्लाई करता है टू द पॉलिसीज विच आर सोल्ड थ्रू पॉलिसी बाजार, और इसकी वजह से लोअर रेवेन्यू और मार्जिन प्रेशर जनरेट हो सकता है फॉर पीबी फिनटेक. और ये चेंज इंडिकेट करता है कि इंश्योरर्स पुश फॉरवर्ड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड अ शिफ्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स अक्रॉस द इंश्योरेंस सेक्टर. फ्यूचर की बात करें तो पीबी फिनटेक को अभी नीड हो सकती है दैट दे रिवर्क इट्स बिजनेस स्ट्रैटेजी, इंक्लूडिंग डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू सोर्सेज, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रीनेगोशिएटिंग द टर्म्स विद इंश्योरर्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट. और इस मूव की वजह से जो मेजर हाईलाइट है वो ये है कि जो ग्रोइंग पावर इम्बैलेंस है बिटवीन द इंश्योरर्स एंड डिजिटल एग्रीगेटर्स. Also, investors will watch how PB Fintech responds, whether through innovation, partnerships, कैसे वो अपनी growth पे focus करता है despite these pressure on commissions. And now we have some quarterly updates. सबसे पहले अपडेट है फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक, जहां पर उसने अपना फर्स्ट एवर प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिया है फॉर द ऑटो सेगमेंट इन Q2 FY26 by achieving 0.3% EBITDA margin and expanding gross margins to 30.7%. while हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो नेट कंसोलिडेटेड लॉस है इट narrowed to 414 crores from 495 crores year on year. Overall revenue declined 43%. अब अगर इसको डिटेल में देखें तो ये जो माइलस्टोन क्वार्टर है इट वाज बैक्ड बाय कॉस्ट एफिशिएंसी, हायर सेल्स ऑफ न्यू रोस्टर एंड प्रोग्रेस इन द गीगा फैक्ट्री एंड एनर्जी स्टोरेज वेंचर्स. मेजर हाईलाइट ये थे कि जो ऑटो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कंपनी के वो 258 करोड़ से फेल होकर वो फेल हुए हैं 258 करोड़ तक. अर्लियर 308 करोड़ थे. कंसोलिडेटेड ओपेक्स रिड्यूस हुआ है.
रोडस्टर की सेल सर्ज हुई है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पीकिंग एट 450 यूनिट्स पर डे फेस्टिव सीजन में, जिसने कंट्रीब्यूट किया है 15% ऑफ टोटल सेल्स। कंपनी ने अचीव किया है इंडिया, क्योंकि कंपनी को अभी रिसेंटली ही न्यूज में था कि इंडिया की फर्स्ट फेराइट मोटर सर्टिफिकेशन मिली है, जिससे उसकी रेयर अर्थ पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। Ola का Gen 3 platform जो है continue to improve the efficiency and margin. Then hyper service launch expanding parts access to third party garages. Part revenue currently 2% of the total versus industry average of 10 to 15%. Future की बात करें तो H2 FY26 में Ola टारगेट कर रहा है 1 लाख ऑटो डिलीवरीज का एंड 3000 to 3200 करोड़ का फुल ईयर रेवेन्यू। Auto segment के gross margins are expected to reach 40% and EBITDA around 5% for the Q4 FY26. And cell business की बात करें तो it will begin contributing to revenue from Q4 and margins likely to stabilize at 30% by FY27. But despite the milestone, shares of the company fell on NSE post the results, जो कि दिखाता है कि investors कहीं ना कहीं cautious हैं over the declining revenue and ongoing losses. Still, ये क्वार्टर एक टर्निंग पॉइंट था ओला के लिए, जहां पर इट प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी इन इट्स कोर ऑटो सेगमेंट एंड सेटिंग द स्टेज इन द ग्रोथ इन बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट न्यूज, जहां पर हम देखेंगे ब्लू स्टार के क्वार्टरली रिजल्ट्स, वेयर ब्लू स्टार भी ड्रॉप किया ओवर 6% आफ्टर मैनेजमेंट ने FY26 की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है टू फ्लैट डाउन फ्रॉम अर्लियर 5% ग्रोथ एस्टिमेट। और ये रिवीजन हुआ है बिकॉज देर इज अ वीकर देन एक्सपेक्टेड फेस्टिव सीजन सेल एंड एक स्लगिश डिमांड देखने को मिली है इन द रूम एयर कंडीशनर डिस्पाइट द रीसेंट जीएसटी कट। मेजर फाइनेंशियल हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 6.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, वहीं पे एबिटा भी 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड पीबीटी 1.3% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 2.8% बढ़ा है, कंपनी की ऑर्डर बुक 7.9% बढ़ी है। ऑल्सो अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है स्लाइटली, डेट लेवल्स भी बढ़े हैं ड्यू टू इन्वेंटरी बिल्डअप एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अगर हम ऑपरेशनल और सेगमेंट हाइलाइट्स की बात करें तो ईएमपी और कमर्शियल एसी में रेवेन्यू 16.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। यूनिटी प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि 9.5% डाउन हुआ है, सिमिलरली मार्जिन भी डिक्लाइन हुए हैं और इट वॉज ड्यू टू वीक रूम एयर कंडीशनर डिमांड फ्रॉम रेन्स, डिलेड फेस्टिव सीजन एंड जीएसटी डेफरमेंट्स। एंड टीई एंड आईएस में भी रेवेन्यू 20% तक डाउन हुआ है एंड मार्जिन 9.6% बढ़ा है। अगर हम आउटलुक और गाइडेंस पे फोकस करें तो मैनेजमेंट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि FY26 की जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो फ्लैट रहेगी। अर्लियर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि देयर वुड बी 5% ग्रोथ, और ये फ्लैट ग्रोथ इसलिए बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेड 15% इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द रूम एसी डिमांड। हाउएवर ब्लू स्टार एम कर रहा है कि वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स को आउट परफॉर्म करेगा, इट वुड मेंटेन इट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स ईएमपी और यूसीपी दोनों ही सेगमेंट्स के लिए 7 to 7.5% पे गाइड करे गए हैं। H2 FY26 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू फेस्टिवल टेलविंड्स, क्लियरेंसेस ऑफ हाई इन्वेंट्री एंड बेनिफिट्स फ्रॉम जीएसटी रेशनलाइजेशन। एंड नाउ टू समराइज ऑल द न्यूज जो हमने आज की वीडियो में कवर करी है, वी कवर्ड कि एसबीआई डिवेस्ट करने वाले अपने स्टेक इन एसबीआई फंड मैनेजमेंट थ्रू एन आईपीओ। हिंडाल्को के शेयर्स डाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ 650 मिलियन एम्पायर इम्पैक्ट एट नोबिलिस प्लांट। एंड जियो का आईपीओ के बारे में वी रेड एंड देन वी saw the news of PB Fintech, जहां पर it faces 18% commission cut. Then two quarterly results about Ola Electric and Blue Star. So that was it for today's video. I hope you found this video informative and helpful. So do not forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more crisp and insightful market updates. So see you in the next one. Until then, keep learning and happy investing.